गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास पार्ट 2 का हम अध्ययन करेंगे, पेज नंबर 8। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाया था, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यम एव अहम, बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, मैं गरीब हूँ। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, तब उसने आश्चर्यचकित होकर देखा, यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालम भोजनम परिवेशते, उसने आश्चर्य से देखा कि उसे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा है। न एतादृशम स्वादम भोजनम अवधि बालिका खादिवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने आज तक नहीं खाया। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिका अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रुको, पर तुम्हारी माताजी अकेली है। अतः त्वं शीघ्र में स्वगृह गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्ता काक कक्षा अभ्यंतरम त्रिश मंजुषा निश्राय ताम प्रत्य अवदत्, इसके बाद कौवा कमरे में गया और वहाँ से 3 बॉक्स यानी डब्बे लेकर आया। बालिका यथेच्छम ग्रहणाम मंजुषाम मेकाम, बालिका जो तुम्हारी इच्छा हो इसमें से एक बॉक्स तुम अपने घर ले जा सकती हो। लघुतमा मंजुषा प्रग्रह बालिका कथ्यतम इत्यत एव मंद्य तंडुलाम मूल्य, सबसे छोटा बॉक्स उस बालिका ने लिया और कहा कि ये मेरे चावल का मूल्य हो गया। देखिए बालिका कितनी ईमानदार है। ग्रहम आगत्य तया मंजुषा समूह उद्घटिता तस्य महर्णि हीरकारणे विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्वनानिका च संजाता, घर आकर उसने जब वो बॉक्स खोला तो उसमें हीरे माणिक आदि देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई और वो धनवान बन गए। कौन धनवान बन गए? वो एक छोटी सी बालिका और उसकी माताजी। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत, उसी गांव में एक लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी एक पुत्री भी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे का रहस्य भी ज्ञात कर लिया। बात तो खलती है ना कि जब ये दोनों माँ बेटियाँ इतनी गरीब हैं, रेखा एक उनके पास इतना पैसा कैसे आ गया? तो वहाँ एक लालची बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुला निक्षेपे तया स्वसुता रक्षात नियुक्ता, वही सूर्य तप में यानी सुबह जब सूर्य निकलता है, चावल के दानों को रक्षा के लिए अपनी पुत्री को तैनात कर दिया। जैसे छत पर चावल डाल दिए और अपनी बेटी को बोला कि उसकी रक्षा करे। तथे स्वर्ण पक्षे काक तंडुलान भक्ष्यम तम अपि तत्रे वा कार्यत, वहाँ पर सोने का कौवा चावल को खाने के लिए आया। पात्र इतस्ते गत्वा स काक निर्भस्ते प्रावचतो, वहाँ पर वह उस कौवे के पास जाकर बोलती हैं, वो नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता महातंडुल मूल्य प्रयच्य, मुझे मेरे चावल का मूल्य दो। काको अब्रिवत, कौवा बोला, अहम त्वकृत सोपानम अवतार्यमनि, तुम वहाँ पर सीढ़ी के द्वारा आ जाओ। तत्कथे स्वर्णम रजतम ताम्र प्रतम वा, उसने पूछा सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी? गर्विता बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने बोला,
स्वर्ण में सोपानम अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आना चाहती हूँ। पर स्वर्ण काक कृते ताम्र सोपानम प्रायच्छत, पर सोने के कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी प्रदान की। स्वर्ण काक स्त भोजनम ताम्र भाजनम अकर्यात, सोने के कौवे ने उसको तांबे के भोजन में खाना खिलाया, तांबे की थाली में खाना खिलाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काके कक्षा अभ्यंतर त्रिश मंजुषा तत्पूर्व समुक्षिता, उसी तरह जब कौवा वापस अपने कक्ष में गया, 3 डब्बे लेकर आया, 3 बॉक्स लेकर आया। लोभाविष्ट सा बृहत्तम मंजुषा गृहत्वती, और लोभ के कारण, लालच के कारण उसने सबसे बड़ा डब्बा वह अपने घर ले गई। गृहमागत्य सा त्रसिता यावद मंजुम उद्गायत तावत तस्य भीषण कृष्ण सल्प विलोक्यति, घर आकर जब उसने वो बॉक्स खोला, वो डब्बा खोला, तब उसमें भीषण काले सांप उसे दिखाई दिए। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्त, लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभा प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज आपका होमवर्क है, पाठ का नाम लिखेंगे और इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।